हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये माँ काली के संदेश आपके लिए है। माँ आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके कुछ कह रहे हैं। मैं देखूंगा कि माँ क्या कह रहे हैं। ओके, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए हो तो मैं आप लोगों के लिए बोल दे रहा हूँ कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ। यूट्यूब में ही वीडियो अपलोड करता हूँ और मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर तमकते देवी, नारायणी नमस्ते। माँ, मेरे व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए। ओके, ना कुंडली शक्ति, मुझे ऐसा लगता है कि आप सही प्लान कर रहे हो। ओके, लाइक आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज आप डिस्कवर किए हो जो आपको जानना जरूरी था। ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो, आप शक्तिशाली बन गए हो। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति मतलब आप अपने स्पिरिचुअल रियलिटी को क्रिएट किए हो। लाइक आप अपने प्रेयर से, मंत्रा शक्ति से, आप समझ गए हो कि आपको क्या करना है, या फिर आपको पता चल रहा है कि आपको क्या करना है। कुंडलिनी शक्ति का एक बहुत बड़ा महत्व ये है कि माँ की शक्ति आपके अंदर है। माँ आपके साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, माँ आपको सही पथ पे लेके चल रहे हैं। और यू नो इस टाइम पे ना आप डिटैच फील कर रहे हो, एक एक अलग लेवल का स्पिरिचुअल पीस, सुकून आप महसूस कर रहे हो। लाइक आपको अगर आप दूसरों से कंपेयर करोगे तो आप बहुत अच्छे हो। ओके, आप अंदर से फील कर रहे हो कि आप बहुत अच्छे हो, बट कहीं ना कहीं आपका सिचुएशंस डरावना लग सकता है। सो आई थिंक यू आर फाइंडिंग पीस इन दिस chaotic situations। ओके, और एक चीज है कि कुछ चीज आप डिस्कवर कर रहे हो, आप अपने इनर स्ट्रेंथ को डिस्कवर कर रहे हो, आप अपनी इनर वीकनेस को डिस्कवर कर रहे हो। तो कुंडलिनी शक्ति मतलब आपके पास में कुछ ऐसे चीज हुआ है जो शायद आप कल्पना नहीं किए थे। ये हो सकता है आप सपने में माँ को देखे हो, या फिर माँ को आप विजुलाइज कर रहे हो, माँ के पावर को आप महसूस कर पा रहे हो। आप अपने घर के माहौल को आप चेंज होते हुए देख रहे हो, मिरेकल्स आप महसूस किए हो। कुछ ना कुछ आपके लाइफ के साथ हुआ है जो आप शायद अंदर से फील किए हो, या फिर आपको आपका इंट्यूशंस कुछ आपको कह रहा है कि हाँ, लाइक माँ के प्रेयर्स को आप फील किए हो, माँ को आप देखे हो, माँ के प्रेजेंस को आप फील किए हो अपने घर में, और वो सही है। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति मतलब आप अपने ईगो को तोड़ रहे हो। यहाँ पे पर्सनल विक्ट्री का बात नहीं मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे ये तू मैं वाला बात नहीं कर रहा हूँ। ईगो मतलब क्या है कि आप ये जो सेल्फ सेंटर्ड माइंडसेट है ना कि मुझे क्या मिलेगा, इसको छोड़ के दूसरों के लिए आप और क्या कर सकते हो, इसके ऊपर आपको फोकस आप कर रहे हो। लाइक आप प्रोडक्टिव बन रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि ये लाइफ टाइम ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि आपका सोल इससे बहुत पुराने हैं, और आपके सोल इस लाइफ टाइम में आए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ लेसन लर्न करने के लिए, एंड दैट यू आर लर्निंग। सो आपके पास में कुंडलिनी शक्ति मतलब क्या है कि आपको जो करना चाहिए, आपको जहां पे जाना चाहिए, आपको जो जो चीज पे फोकस करनी चाहिए, आई थिंक आप वही चीज करिए। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। नाउ ऐसा हो सकता है कि हाल ही में कुछ चीज आप डिस्कवर कर रहे हो सकता है कुंडलिनी शक्ति जागृत हुआ है, हो सकता है थर्ड आई के ऊपर आप काम कर रहे हो, एक्टिवेट हुआ है, सर दर्द महसूस की हो, तबीयत ठीक नहीं था, लाइक बहुत एक मैसिव एनर्जी को आप फील की हो पास्ट में, और आई थिंक वो चाहिए था। आई थिंक स्पिरिचुअल रियलिम में एंटर करने के लिए वो एक्सपीरियंस आपको करना चाहिए था। तो कुछ ऐसे ही मैसिव एक्सपीरियंस आप किए हो, आप शॉक्ड हो। मुझे ऐसा लगता है कि तबीयत खराब था, मुझे ऐसा लगता है कि रिकवरी में हो। लाइक ये इंसिडेंट को मैं बयां करूंगा, किसी किसी के लिए ऐसा हुआ है कि हाँ फिजिकली आप इंसिडेंट को चेंज होते हुए देखे हो, किसी किसी के लिए कि ये इंटरनल चेंज है, कि लाइक आपको कुछ चीज को बंद करके कुछ नए चीज को स्टार्ट ही करना पड़ा, बिकॉज वो माँ चाहते थे। तो आई थिंक ऐसे ही स्पिरिचुअल रूट को आप पकड़ के चलना स्टार्ट किए हो हाल ही में, हो सकता है आज सुबह से, हो सकता है कल से, बट आप बदल चुके हो, आपकी सोच बदल चुका है, आप अलग नजरिए से देख रहे हो, आपके अंदर जो एनर्जी है वो नया है। ओके, लेट्स सी, आप कुछ चीज को सरेंडर किए हो, अब आप कुछ चीजों के पीछे नहीं भाग रहे हो। प्रेजेंट में माँ क्या कह रहे हो, लेट्स सी, प्रेजेंट को लेके माँ क्या कह रही है। प्रेजेंट में आपको माँ हीलिंग भेज रहे हैं। वाह, ब्लू तारा माँ, इसका मतलब है एनलाइटनमेंट। अगर आप लोटस फ्लावर को देखोगे ना, तो लोटस फ्लावर जो है ना, कोमल के फूल, वो कीचड़ में उगता है, और उसके बाद डायरेक्टली वो माँ के हाथ पे जाते हैं। तो लोटस कोमल के फूल के जो ट्रांजिशंस होता है वो है कि कीचड़ से धीरे धीरे वो कमल के फूल
माँ के हाथ पे आते हैं और वही कमल के फूल को पता चल जाता है कि वो कितना प्योर है। नहीं तो अगर आप देखोगे कि रोज के बारे में लोग इतना तारीफ करते हैं, और भी जो जो फ्लावर्स है उनकी फ्रेग्रेंस के बारे में उतना ज्यादा तारीफ लोग करते हैं, कोमल के फूल के बारे में उतना तारीफ नहीं करते लोग, क्योंकि वो स्पिरिचुअली माँ के करीब आते हैं। और आपका भी लाइफ कुछ ऐसे ही है, लाइक आप फील कर पाते हो चीजों को बट आप कुछ कर नहीं पाते हो। काइंड ऑफ ऐसा है कि आप एक एम्पैथ हो और आपके ऊपर से बहुत कुछ, मतलब बहुत पानी बह गया। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रेजेंट में एक सुकून मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है, यू आर नाउ फ्री फ्रॉम ऑल योर नेगेटिव थॉट्स, यू आर गोइंग टू डेफिनेटली फील फ्री, क्योंकि परेशानी खत्म हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि हाँ अब चीजें धीरे धीरे ग्रो होगा, कुछ चीज बेहतर दिख रहा है आपको या फिर दिख जाएगा आपको। ब्लू तारा माँ एक टीचर है जो आपको सिखाते हैं कि कैसे लाइफ को सिंप्लीफाई करके आपको आगे बढ़ना है। ब्लू तारा माँ आपको सारे परेशानी से, नेगेटिविटी से, झमेला से वो आपको बचा के रखता है, ठीक जिस तरीके से माँ एक कोमल के फूल को कीचड़ के अंदर में भी प्योर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि भले आप बहुत ही कैओटिक सिचुएशंस में हो, भले आप आपको बहुत मल्टीपल काम करना पड़ रहा है, भले आप बहुत बिजी हो, भले आप बहुत ज़्यादा दुख को, पेन को सह रहे हो, इसके बावजूद भी आप प्योर हो, इसके बावजूद भी आप इंटैक्ट हो, आप अपने परमात्मा को बेचे नहीं हो, आप अपने धर्म के खिलाफ कोई काम नहीं किए हो, आप अभी भी सही पद पे हो, अब अभी भी आप प्योर हो। कहना बार बार माँ यही कह रहे हैं कि अगर आप सेल्फ डाउट कर रहे हो, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि क्या है आपके पर्पस, क्यों आपको इतना कुछ झेलना पड़ा, ये सिंपली आपको लेसन लर्न करना था। सो मुझे ऐसा लगता है कि अवेकनिंग के बाद ब्लू तारा मतलब टफ टाइम खत्म हुआ है। पास में शायद बहुत टफ टाइम चल रहा था, अब आपको धीरे धीरे सही तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ सिचुएशंस 24 घंटे में बहुत फेवरेबल रहेगा, खास करके अगर आप कोई रिजल्ट्स के लिए इंतजार कर रहे हो, खास करके अगर आप बहुत अपने घर वालों के बारे में चिंतित हो या फिर पर्टिकुलर कोई रिलेटिव के बारे में चिंतित हो। बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड हो सकता है, किसी प्रेगनेंसी के बारे में आपको पता चलेगा, या फिर शादी के इन्विटेशंस आपको मिल सकता है, क्योंकि आई थिंक एक न्यू साइकिल पे आप एंटर कर रहे हो। और ये प्रेगनेंसी न्यूज या फिर शादी के न्यूज ये अक्सर गुड न्यूज होते हैं। तो आई थिंक यू आर गोइंग टू रिसीव अ गुड न्यूज आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में। और मुझे ऐसा लगता है ना कि दर्द से, पेन से, झमेला से आप बाहर आ रहे हो। सो मन में बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट्स आपका चल रहा था, उस इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर रहे हो। ब्लू तारा में आपको कुछ सिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर लर्निंग अ लॉट। हो सकता है स्पिरिचुअल ट्रूथ को आप डिस्कवर कर रहे हो सकता है मेडिटेट जब आप कर रहे हो तब आपको फील हो रहा है कि आप माँ तारा के बहुत करीब हो सकता है माँ तारा का मंत्र आप चैंट किए हो, माँ तारा पीठ पे आप गए हो, या फिर माँ तारा के कोई वीडियोस देखे हो। कहीं ना आपके साथ माँ तारा अब 24 आवर्स में आने वाले जो 24 घंटे उस पर काम करेंगे। और माँ जब काम करते हैं तो माँ अक्सर आपको प्रोटेक्ट करते हैं। माँ आपको डेफिनेटली ऐसा होता है ना कि कई कबार हम लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं, कई कबार हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, एनर्जी ड्रेन्ड हो जाते हैं। तो कहीं ना माँ आपको कह रहे हैं कि आप किसी काम की वजह से आपका एनर्जी ड्रेन्ड हो गया था, या फिर इतना ज़्यादा ओवर इन्वॉल्व आप हो गए थे कि आप आपका सेल्फ एस्टीम काइंड ऑफ वो खत्म हो गया था, या फिर आपको इतना ज़्यादा डर लगा था कि आपका रूट चक्रा कब इम्बैलेंस्ड हो गए थे। तो अब सब चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगा, अब चीज एक बैलेंस स्थिति में आ रहे हैं। आपको अब सुकून मिलेगा, आप आने वाले 24 घंटे में चैन के सांस ले सकते हो। काइंड ऑफ ऐसे मैसेज मुझे ब्लू तारा माँ दे रहे हैं। अब 24 घंटे के बाद आप कहाँ पे पहुंचोगे वो मैं देखूंगा। 24 घंटे के बाद आप कहाँ पे पहुंचे, जय माता दी। वाह, 24 घंटे के बाद आप धर्मा काली माँ के पास पहुंच रहे हो ना। धर्मा काली माँ आपको क्या कहते हैं? धर्मा काली माँ आपको कहते हैं कि देखिए, लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, समाज आपको बहुत तरीके से प्रभावित करेंगे, बट आपको अपना धर्म पालन करना है। लाइक अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई आपका धर्म है, अगर आप एक डॉक्टर हो वही आपके धर्म है, अगर आप एक टीचर हो तो टीचिंग ही आपके धर्म है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना काम को करते जाना है। माँ कह रहा है कि बाहर वाले आपको सिर्फ समझाएंगे कि कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट काम को कर सकते हो, बट आपका जो तरीका है वो आपका धर्म है।
तो किसी के लिए आप अपना धर्म को चेंज मत करो, किसी के लिए अपने धर्म के साथ आप कॉम्प्रोमाइज मत करो। ये दुनिया सिखाते हैं कि कैसे पर्सनल प्रॉफिट के लिए लोगों को चलना चाहिए, बट इट्स नॉट अबाउट मनी। तो मैं आपको कह रहा है कि अपनी मोरालिटी के ऊपर फोकस करो। 24 घंटे के बाद कुछ ऐसे सिचुएशंस आने वाला है जहां पे शायद लोग चकमा दे सकते हैं, लोग आपको प्रोवोक कर सकते हैं, लोग आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोल सकता है, लोग आपको एडजस्ट करने के लिए बोल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो चार्म है, जो ब्यूटी है, आपके अंदर जो प्योरिटी है, उस प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए लोग प्रोवोक करेंगे, लोग आपके सामने नए ऑफर लेके आएंगे। बट माँ कह रहे हैं कि अपने धर्म के साथ रहो, आपको कुछ और समझना नहीं है, आप जो मानते हो अंदर से उसी को फॉलो करते रहो, आपको दूसरों के लिए खुद को बदलना नहीं है। ओके, आपको समाज की आंखों में परफेक्ट होना नहीं है। ये मास कंडीशनिंग्स को भूल जाओ। मास कंडीशनिंग्स को जब अगर आप फॉलो करोगे तो क्या होगा ना, आप अपने अंदर गिल्ट क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एक चीज को फॉलो करते हो उसका मतलब वहां पे आप उस चीज को ना आप दिल से प्यार करके नहीं फॉलो कर रहे हो, आप डर डर के उस चीज को फॉलो कर रहे हो। और एक दिन अगर वो चीज मिस हो जाता है तो आपके मन में हमेशा एक गिल्ट क्रिएट हो जाता है कि मैंने वो चीज नहीं किया तो शायद कुछ बुरा हो सकता है। और वही गिल्ट आपको स्पिरिचुअलिटी से काइंड ऑफ बाहर लेके जाता है हमेशा। तो माँ कह रहा है कि अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आप अपने धर्म को मत बदलो। आप जो मानते हो उसी को फॉलो करते रहो। बाहर वाले चाहे आपको कुछ भी बोले, बट आपका सच आपके लिए वही धर्म है। सो अपना धर्म को आप मत भूलिए। अक्सर यही चीज आप समझिए कि माँ आपके लाइफ में प्रॉब्लम लेके आते हैं और माँ ही आपके लाइफ से प्रॉब्लम्स को निकाल देते हैं। तो काइंड ऑफ कुछ सिखाने के लिए, आपको अपना धर्म सिखाने के लिए माँ आपको एक परिस्थिति का सामना करवा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डरना है, इसका मतलब ये है कि आप ये जो रीडिंग अगर आप देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको बेझिझक अपने दिल को सुनना है और बेझिझक अपने धर्म का पालन करना है। सो अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आप शॉर्टकट्स मत लीजिए। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आप सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड मत हो जाइए। जहां पे आपको सिर्फ पर्सनल प्रॉफिट दिख रहा है ना, उस जगह से आप दूर हटिए। लोभ यानी कि लालच, ग्रीड जिसको हम कहते हैं, उसको आप अपने करीब लेके मत आइए। ईगो को अपने करीब लेके मत आइए। और अक्सर आपको माँ कह रहे हैं कि अपने इनर फाउंडेशंस के ऊपर फोकस करो। पूजा किए क्या नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप अपना धर्म को पालन किया है या नहीं ये इंपॉर्टेंट है। सो अक्सर जो एक्सटर्नल चीजों पे हम लोग फोकस करते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल ब्यूटी, एक्सटर्नल लुक्स, एक्सटर्नल फेस वैल्यू जिसको हम कहते हैं, इस पे मत जाओ। इंटरनल चेंज करना है खुद को। इंटरनली, जैसे कितना आप मंदिर जा रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना देर आप खुद के साथ बैठ रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा आप पूजा पाठ कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना ज्यादा आप माँ को फील कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं माँ आपको कह रहे हैं कि आपके लाइफ में एक नया ऑर्डर आ रहा है। नया ऑर्डर मतलब जिस तरीके से आप काम करते थे, जिस तरीके से लाइफ को आप फॉलो करते थे, आप बदल दे रहे हो। खुद के वैल्यूज को आप बदल रहे हो, बट अब आप सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ उस वैल्यू को फॉलो नहीं कर रहे हो। आप अपने तरीके से अपने धर्म को आप पालन करने वाले हो। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है आप नए तरीके से माँ के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हो 24 घंटे के बाद, और कुछ लाइफ लेसन को लर्न कर रहे हो और अपने तरीके से अपनी लाइफ को लीड करने का प्रॉमिस कर रहे हो आप माँ के साथ। कहीं ना कहीं कुछ न्यू बिगिनिंग हो रहा है किसी किसी के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि नए जॉब, नए ओपनिंग, नए रिलेशनशिप, किसी किसी के लिए ये है कि आप खुद को प्रॉमिस करके एक नए साइकिल स्टार्ट कर रहे हो। जैसे कि कुछ काम को आप परमानेंटली बंद कर रहे हो और कुछ चीजों को आप कंसिस्टेंटली करने का वादा कर रहे हो कि मैं ये काम 1 महीना करूंगा ही करूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा बाहर वालों का सुन रहे थे और आप अंदर से फोकस कुछ नहीं कर पा रहे थे, या फिर खुद का बात नहीं सुन रहे थे, सिर्फ दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे थे, और आप ये सब चीज करना छोड़ देंगे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे के बाद आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे, आप अपने धर्म के अनुसार काम करेंगे। कौन सा चीज आपके लिए अच्छा है, कौन सा चीज दूसरों के लिए अच्छा है, ये सब नहीं सोचेंगे। आप क्या अपना धर्म पालन कर रहे हो ये सोचेंगे। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप जस्टिस आपको मिलेगा,
और आप डिस्कवर करेंगे अपने अंदर के ताकत, और आप डिस्कवर करेंगे आपके सोल पर्पस। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय मां धर्मा काली। मैं मिल रहा हूं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने नए नए वीडियोस लेके। आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए, एंड माँ आपके साथ है, माँ आपके अंदर है, और इक्वली आप माँ के करीब हो। ये नहीं कि मैं माँ के बहुत करीब हूं और मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, नो, मैं आपका एक गाइड हूं और आप ही माँ से कनेक्ट करके ये रीडिंग देख रहे हो। सो द रिलेशनशिप इज नॉट बिटवीन मी एंड माँ, द रिलेशनशिप इज बिटवीन यू एंड माँ। मैं आपका एक मिरर हूं और इस मिरर के थ्रू आप माँ के साथ कनेक्ट कर रहे हो। ये बात हमेशा याद रखिए, माँ आपके अंदर है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही खुश रहिए। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। बाय।